नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएनए ग्रांट्स लिमिट सत्र 2024-25 यानी कि एसएनए पोर्टल पर जितने भी मद हैं उस मद में आपको कितनी ग्रांट्स मिली हैं, यानी कि उसकी लिमिट जारी की गई हैं। उस राशि का उपयोग आपको कैसे करना है, कौन से मद में कितनी राशि मिलेगी, कैसे खर्च करना है, बिल कैसे बनाना है, उनके आदेश क्या है, कंपोनेंट आपको कौन कौन से जो है रहेंगे, पूरी जानकारी एसएनए पोर्टल पर जारी ग्रांट्स लिमिट की मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वित्तीय सत्र जो 24-25 है, यानी कि वित्तीय वर्ष 24-25 में जारी एसएनए लिमिट का उपयोग कैसे करें, यानी कि आपको जो 24-25 में जितनी भी राशि अपने विद्यालयों में मिली है उसका आपको उपयोग कैसे करना है, बिल वाउचर वगैरह कैसे बनाने हैं, कैसे राशि को खर्च करना है। तो देखिए पूरी एसएनए लिमिट। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान एवं गणित क्लब की। तो देखिए, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत केवल चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु ये जो विज्ञान एवं गणित क्लब है, इसका उद्देश्य की बात करें तो बच्चों में विज्ञान और गणित के ज्ञान और कौशल को विकसित करने तथा खोज को बढ़ावा देने हेतु ये जो है कार्यक्रम है। इसके तहत पात्रता की बात करें तो देखिए कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थी इसमें हैं, जिसमें अगर देखिए विज्ञान संकाय होने पर कक्षा 11-12 के सभी विद्यार्थी इसके पात्र हैं। इसके मेंटर टीचर की बात करें तो देखिए विज्ञान या गणित का कोई भी व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक इसका जो है मेंटर टीचर होगा। विज्ञान मेले की बात करें तो देखिए माननीय एपीजे कलाम अब्दुल कलाम की जयंती पर 15 अक्टूबर 2024 को विज्ञान मेले का आयोजन करना है। इसकी गतिविधियों की बात करें तो देखिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करवाना, विज्ञान एवं गणित विषय की गतिविधि आधारित क्रिया करवाना, नो सिंगल यूज प्लास्टिक व स्वच्छता के महत्व के नारे सहित पर्यावरण जागरूकता रैली निकालना आदि आपको विज्ञान मेले पर जो है गतिविधियां करवानी है। 22 दिसंबर 2024 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर गणित दिवस मनाना तथा 28 फरवरी 2025 को रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में विज्ञान दिवस मनाना। तो ये यहाँ पर विज्ञान मेले का कार्यक्रम रहेगा, गणित दिवस और विज्ञान मेले का रहेगा। इसके बाद देखिए राशि 15,000 रुपये की कुल लिमिट जारी होगी। इसमें से देखिए इनमें से 12,000 रुपये गतिविधियों के आयोजन हेतु स्टेशनरी में खर्च होंगे। मॉडल चार्ट, पोस्टर, थर्माकोल, कलर पेन, रिकॉर्ड संधारण हेतु रजिस्टर, फोटोग्राफ, विज्ञान एवं गणित क्लब का बैनर, विज्ञान लैब हेतु 3x2 वर्ग फीट का सूचना बोर्ड, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कॉपी पेन आदि। ये 12,000 रुपये इन गतिविधियों में आपको खर्च स्टेशनरी में खर्च कर लेने हैं। इसके बाद देखिए शेष 3,000 रुपये विज्ञान गणित को बढ़ावा देने हेतु दिशा निर्देश पुस्तिकाएं, महान वैज्ञानिकों व गणितज्ञों की प्रेरणादायक पुस्तकें, फोल्डर, फ्लेक्स शीट आदि पर आपको खर्च करने हैं। इन सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान समग्र शिक्षा इसका कंपोनेंट रहेगा। संदर्भ की बात करें तो देखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश क्रमांक जारी हुआ था 15-29-12/6/2024 को। इस आदेश के तहत आपको ये जो है सारा कार्यक्रम करना था। इसकी राशि भी उसमें बताई गई थी और कैसे खर्च करना है सारी जानकारी उस आदेश में दी गई थी। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर है कैरियर मेला। इसका उद्देश्य है देखिए कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर विभिन्न कैरियर विकल्पों को समझने और विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का अवसर व मंच उपलब्ध करवाना, ताकि उनमें अपने भविष्य के प्रति समझ उत्पन्न हो सके। ये देखिए अभी 10 फरवरी 2025 को कैरियर मेले का आयोजन करवाया गया, जिसमें 9 से 12 के विद्यार्थियों को एक ही स्थान पर एकत्रित करके उनको कैरियर विकल्प के बारे में बताया गया। एक समिति व टीम का गठन कर 7 दिन पहले बच्चों से निर्धारित विभिन्न गतिविधियां करवानी है तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना है। राशि की बात करें तो इसमें भी आपको 15,000 रुपये व्यय निम्नानुसार करना है, यानी कि 15,000 रुपये मिलेंगे तो उसको किस प्रकार व्यय करना है तो देखिए विवरण दे रखा है, इधर राशि दे रखी है। देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण है तो आवश्यक सामग्री जैसे कि रंगीन कागज, चार्ट, पोस्टर, थर्माकोल, कलर पेन, क्ले और पिक्चर चार्ट व अन्य पर आपको 3,000 रुपये खर्च करने हैं। कैरियर मेले में सहयोगी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री, पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स अन्य सामग्री पर 3,000 रुपये खर्च करने हैं। अल्पार मेले में भाग लेने वाले विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावकों हेतु 3,000 रुपये की राशि दी गई है। स्टॉल हेतु टेंट सामग्री के 4,500 रुपये जो है खर्च करने हैं। इसके बाद देखिए अतिथियों व एलुमिनी जो विद्यार्थियों के सम्मान है तो मोमेंटो और पुष्प गुच्छ इत्यादि के लिए आपको जो है 1,500 रुपये व्यय करने हैं। तो इस प्रकार ये 15,000 रुपये आपको मिलेंगे, किस प्रकार व्यय करने हैं। टोटल 15,000 रुपये व्यय इस प्रकार होंगे। देखिए यहाँ पर इसकी आदेश की बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश था जो 50/17
30 जनवरी 2025 का। इसके तहत आपको अपने विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन करना था और उसकी 15,000 रुपये राशि जो है आपको खर्च करनी थी। इसके बाद देखिए तीसरा है बाल समारोह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विवरण की बात करें तो देखिए प्रत्येक विद्यालय के लिए 250 रुपये की लिमिट जारी। आदेशानुसार प्रतिवर्ष 14 नवंबर बाल दिवस को कक्षा के आधार पर बच्चों के 3 समूह बनाकर उनके अभिभावकों के समक्ष सांस्कृतिक, खेलकूद और साहित्यिक आदि 3 प्रतियोगिताएं करवाना तथा प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले बालकों को 25-25 रुपये के मोमेंटो प्रतीक चिन्ह प्रदान करना। इस प्रकार जो 3 प्रतियोगिताएं हैं उसमें कुल 9 बालक है, 3 इंटू 3 9, उनको दे के 25-25 रुपये के हिसाब से 225 रुपये मोमेंटो के होंगे और 25 रुपये विविध में आप खर्च करके 250 रुपये जो है बाल समारोह में आपको खर्च करने हैं। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए देखिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी। नोट यहाँ पर देखिए तो 250 रुपये का बिल मोमेंटो प्रतीक चिन्ह स्टेशनरी का बनेगा। आदेश क्रमांक की बात करें तो देखिए 24/9/2024 को जारी हुआ था। उस आदेश क्रमांक के तहत यह आपको अपने विद्यालय में बाल समारोह आयोजित करना था। इसके बाद देखिए 4 नंबर पर है समुदाय जागृति दिवस। विवरण की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय को 300 रुपये लिमिट जारी। अमावस्या के दिन अगस्त 2024, सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 यानी कि 3 महीने में 3 बैठकें बुलाई जानी है। उन्हीं के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि विषयों पर 3 सामुदायिक जागृति दिवस मनाए जाने हैं। प्रत्येक बैठक में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5-5 बालकों, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक जो बैठक होगी उसमें सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5-5 बालकों को 100 रुपये यानी कि प्रति बालक 20 रुपये यानी कि 5 × 20 यानी कि 100 रुपये प्रति बैठक का पुरस्कार देना है। 3 बैठक है तो देखिए एक बैठक में 5 विद्यार्थी है तो 3 में 15 बालक हो जाएंगे और 15 बालक को आपको 20-20 रुपये के हिसाब से जो है 300 रुपये, देखिए कुल राशि 300 रुपये है। 100 रुपये प्रति बैठक यानी कि 3 बैठक के 300 रुपये हो गए। तो इस प्रकार बालकों को देने हैं। नोट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 300 रुपये 15 × 20 यानी कि का बिल स्टेशनरी जिसमें रजिस्टर, ड्राइविंग बॉक्स, पेन, पेंसिल आदि का आपको बिल बनाना है। 300 रुपये समुदाय जागृति 3 बैठकों में आपको खर्च करने हैं। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी इसका कंपोनेंट होगा। इसके तहत आप राशि खर्च करेंगे। और देखिए आदेश की बात करें तो 10/6/2024 को इसका आदेश जारी किया गया था। आदेश क्रमांक भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपने लाडो, इसका विवरण देखिए तो प्रत्येक विद्यालय को 250 रुपये की लिमिट जारी की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम और रैली का आयोजन करना तथा पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थल पर चिपकाना। इस हेतु जुलाई 2024 में SDMC SMC की बैठक बुलानी है। नोट बात करें यहाँ पर देखें तो 250 रुपये की राशि का व्यय कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु बैनर, पोस्टर, कलर पेन, तख्तियों पर स्लोगन, छोटे बोर्ड आदि में किया जाएगा। बिल स्टेशनरी का आपको बनाना है। कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी इसका जो है कंपोनेंट रहेगा। आदेश की बात करें तो देखिए 21/6/2024 को इसका आदेश जारी किया गया था। इसका क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए SDMC SMC ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। तो विवरण की बात करें तो PO स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग प्रत्येक विद्यालय से 6 सदस्य यानी कि 5 कार्यकारिणी सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि संभागी भाग लेंगे। यानी कि SDMC SMC ट्रेनिंग आपको PO स्तर पर 2 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग थी जिसमें 6 सदस्य प्रति स्कूल से बुलाने थे, जिसमें 5 कार्यकारिणी सदस्य और 1 जनप्रतिनिधि जो है 6 भाग लेंगे। इसमें देखिए कुल राशि की बात करें तो 13,800 रुपये है। 30 संभागी आपको बुलाने थे, 2 दिन के लिए बुलाने थे, प्रति संभागी 230 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार ये राशि का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि कैसे खर्च करना है। अब देखिए राशि का व्यय का विवरण निम्नानुसार रहेगा। तो देखिए भोजन और किराए का संभागियों को नगद भुगतान कैसे होगा। तो देखिए 2 दिन की ट्रेनिंग 140 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 30 इकाई यानी 30 संभागी हैं तो 8,400 रुपये कुल राशि हो गई। जलपान, चाय, नाश्ता आदि के लिए देखिए 2 दिन के 40 रुपये के हिसाब से 30 इकाई के हिसाब से 2400 रुपये यहाँ पर होंगे। दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय की बात करें तो कुल 2 दक्ष प्रशिक्षक है, एक को यहाँ पर 400 रुपये तो 2 को यहाँ पर जो है 800 रुपये हो जाएंगे और 2 दिन के लिए यहाँ पर तो 1600 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 2 दिवस की ट्रेनिंग है तो 2 के लिए 800 और 2 दिन के लिए 1600 रुपये हो चुके हैं। विविध व्यय
बैठक व्यवस्था सफाई फोटोग्राफी स्टेशनरी के लिए देखिए 2 दिवस के 550 रुपये के हिसाब से 2 दिन के 1100 रुपये हो जाएंगे। व्यवस्थापक का भी मानदेय यहाँ पर रखा गया है, उसको भी 2 दिन के 150 के हिसाब से 300 रुपये दे है। तो इस प्रकार 13,800 रुपये कुल SDMC SMC का रहेगा। इसके इस प्रकार आपको जो है कार्यक्रम करना है और बिल वाउचर वगैरह लगाकर इस प्रकार इनको खर्च करना है और SNS से इसकी जो है भुगतान करना है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए ट्रेनिंग ऑफ SDMC SDMC एलिमेंट्री इसका कंपोनेंट है। माध्यमिक शिक्षा के लिए बात करें तो देखिए ट्रेनिंग ऑफ SDMC सेकेंडरी यहाँ पर इसका कंपोनेंट है। जो आदेश है वो 5 जून 2024 को जारी किया गया था, क्रमांक आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए वॉलेंटियर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो प्रत्येक विद्यालय के लिए यहाँ पर 585 रुपये की लिमिट जारी की गई, जिसमें देखिए विद्यालय में अध्यापक और अभिभावकों के मध्य जुड़ाव व सेतु के रूप में बच्चों के ठहराव में सहयोग हेतु नियुक्त 10 से 20 वॉलेंटियर की 1 दिवसीय गैर आवासीय ट्रेनिंग आपको करवानी थी। देखिए नोट की बात करें तो देखिए 585 रुपये की राशि का व्यय दक्ष प्रशिक्षक का मानदेय 300 रुपया और जलपान चाय नाश्ता हेतु 200 रुपये, अन्य विविध खर्चा 85 रुपये, कुल यहाँ पर 585 रुपये आपको खर्चे करने थे। तो देखिए कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन सेकेंडरी इसका कंपोनेंट रहेगा। आदेश की बात करें तो देखिए 14 जून 2024 को इसका आदेश जारी किया गया, क्रमांक आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यूथ एंड इको क्लब, तो देखिए प्रारंभिक विद्यालय यानी कि 5,000 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपये, यानी प्राथमिक के लिए 5,000, उच्च प्राथमिक के लिए 10,000, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 15,000 रुपये की लिमिट जारी की गई। यूथ एंड इको क्लब में बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मविकास, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि विकसित करने, तनाव भय को दूर करने हेतु यूथ एंड इको क्लब की स्थापना करना, कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 तक पृथक पृथक 5 सदन पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि का गठन कर विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाना। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसके भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि किस प्रकार आपको पूरा यूथ एंड इको क्लब जानना है। राशि की व्यय की बात करें तो जुलाई से सितंबर तक 80% और अक्टूबर से नवंबर के बीच 20% आपको जो है व्यय करनी थी। यहाँ पर देखिए पूरी गतिविधि और क्रय की जाने वाली सामग्री की जानकारी दी गई है। PS UPS और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनकी यहाँ पर विवरण दिया गया है कि किसमें कितना खर्च करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्टेशनरी पेन पेंसिल आदि रिकॉर्ड संधारण हेतु PS में 500 रुपये, UPS में 500 रुपये और GSS में 1,000 रुपये। इसके बाद देखिए यहाँ पर इतनी सारी गतिविधियाँ हैं, उनके लिए यहाँ पर PS में 1500, इसके UPS के लिए 3500 और यहाँ पर 5,500 रुपये हायर सेकेंडरी के लिए हैं। इसके बाद देखिए विद्यालय में साफ सफाई स्वच्छता हेतु बिल, झाड़ू, साबुन, फिनाइल, ब्रश, बाल्टी, मग्गा आदि के लिए 1,500 रुपये PS में, 2,500 रुपये UPS में और 3,000 रुपये GSS में खर्च करने हैं। इको क्लब की गतिविधि हेतु बिल, कचरा पात्र, नीला और हरा, वृक्षारोपण, इस हेतु ट्री गार्ड, फावड़ा, कुदाली, पानी की पाइप, बाल्टी आदि, पानी की टंकी सफाई के लिए 1,500 रुपये PS में, 3,500 रुपये UPS में और 5,500 रुपये GSS में। तो इस प्रकार 5,000 PS में, 10,000 रुपये UPS में और 15,000 रुपये GSS में आपको खर्च कर लेने हैं और इसका बिल वाउचर वगैरह लगाकर आपको जो है कर लेना है। कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में देखिए यूथ एंड इको क्लब एलिमेंट्री होगा और माध्यमिक शिक्षा में यूथ एंड इको क्लब जो है सेकेंडरी कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पर आदेश क्रमांक की बात करें तो देखिए 26/6/2024 को इसका आदेश जारी किया गया। कंपोजिट स्कूल ग्रांट, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत देखिए विवरण नामांकन के आधार पर जारी लिमिट यानी कि 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये आदि, यानी कि जो आपका विद्यालय का नामांकन है उसके आधार पर आपकी लिमिट जारी की जाएगी। नोट की बात करें तो राशि का व्यय देखिए आपको दरी, स्टेशनरी, पेयजल, विद्युत व्यय, पंखा, झाड़ू, मटका, बाल्टी, प्रतियोगिताएं, खेल, लैब, प्रयोगशाला, चौक, डस्टर, समाचार पत्र अनिवार्य हैं। TLM भवन, मरम्मत, रंग रोगन आदि कार्य में आपको जो है CSG ग्रांट यानी कि कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का जो है खर्च करना है। नोट यहाँ पर देखिए स्वच्छता एक्शन प्लान के तहत राशि का कम से कम 10% व्यय साफ सफाई, शौचालय, मूत्रालय आदि की रख रखाव साफ सफाई में होना है। यानी कि जो आपको राशि मिलेगी उसमें 10% आपको स्वच्छता एक्शन प्लान पर खर्च करना है तथा ध्यान दें कि फर्नीचर क्रय उत्सव मनाने में व्यय नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए देखिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री, माध्यमिक के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट सेकेंडरी इसका कंपोनेंट रहेगा। आदेश की बात करें तो देखिए 28/5/2024 को इसका आदेश जारी किया गया। इसके तहत आपको पूरी जानकारी करनी है। इसका भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, सबके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए CRC स्कूल संदर्भ केंद्र ग्रांट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए POCRC स्कूल हेतु प्रारंभिक किस्त के रूप में 26,660 रुपये लिमिट जारी की गई। इसके तहत देखिए राशि का व्यय कैसे होगा तो देखिए कंटेंटेंसी ग्रांट
देखिए वर्ष भर समसा कार्यों के लिए निष्पादन हेतु सेकेंड स्टेशनरी, फोटोकॉपी, दूरभाष, ऑनलाइन कार्यशाला, दर्पणशाला सिद्धि आदि हेतु नोट, बिल, जो A4 रिम है, प्रिंटर, स्याही, रजिस्टर, फाइल, पेन, नेट रिचार्जिंग आदि का बनेगा। तथा दूसरा है यहाँ पर बी नंबर पर CRC विद्यालय सहित सभी अधीनस्थ विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु राशि का व्यय आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बी नंबर पर है मीटिंग और TA ग्रांट की बात करें तो वर्ष भर समय समय पर CRC PO स्तर पर शैक्षिक नवाचार और कार्यशाला हेतु अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान और स्टाफ सदस्यों की मीटिंग के आयोजन हेतु नोट। तो देखिए यहाँ पर बिल, अल्पाहार, चाय, नोटपैड, पेन तथा अधीनस्थ विद्यालयों के संभागीय हेतु नियमानुसार TA का बिल बनेगा। नोट यहाँ पर ध्यान दें कि TA राशि PO साहब हेतु नहीं है, यानी कि PO के लिए नहीं है। इसके बाद देखिए TLM ग्रांट की बात करें तो CRC विद्यालय व अधीनस्थ विद्यालय हेतु विज्ञान, गणित, SST आदि विषयों के शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री TLM के निर्माण हेतु चार्ट, मॉडल, मानचित्र, कलर पेन, थर्माकोल आदि स्टेशनरी का बिल बनेगा। और लास्ट में यहाँ पर देखिए डी नंबर पर फर्नीचर और कंप्यूटर में भी आप इसको खर्च कर सकते हैं। देखिए एक कार्यक्रम समिति का गठन कर CRC विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा अपने कार्यालय में फर्नीचर और कंप्यूटर के उपयोग में राशि का व्यय किया जाएगा। तो इस प्रकार ये यहाँ पर ABCD यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आप इन राशि का उपयोग कर सकते हैं। नोट पे बात करें तो देखिए PO द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग की यात्रा नियमानुसार किया जाएगा। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए मोबिलिटी, सपोर्ट फॉर CRC मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, ये इसका कंपोनेंट है। और आदेश की बात करें तो देखिए 28/5/2024 को जो है आदेश जारी किया गया, क्रमांक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। तो विवरण की बात करें तो कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक में प्रशिक्षित करने बाबत सक्षम अभियान आत्मरक्षा प्रशिक्षण संचालित। इसके तहत है कि कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 हेतु पृथक पृथक समूह बनाकर कुल 20-25 बालिकाओं को महिला शारीरिक शिक्षक द्वारा 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 2650 रुपये की लिमिट जारी की गई है, यानी कि 2650 रुपये आपको खर्च करने हैं। राशि की व्यय की बात करें तो 1650 रुपये का प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार और 700 रुपये पोस्टर, बैनर और बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र आदि में आपको खर्च करने हैं। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट गर्ल्स एम्पावरमेंट सेकेंडरी के नाम से यह कंपोनेंट रहेगा। और यहाँ पर आदेश की बात करें तो देखिए 22/7/2024 को जो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आदेश जारी किया गया। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसको देखना चाहते हैं तो वो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह। इसके देखिए सत्र पर्यंत शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों में तथा गत सत्र में बोर्ड कक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और बमोत्सवों से सहयोग प्राप्त करने हेतु 31 जनवरी 2025 तक करवाया जाना है तथा बोर्ड में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का नाम सूचना पत्र पर अंकित करवाया जाना है। वार्षिक उत्सव के साथ साथ एलुमिनी मीट, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन का भी आयोजन करना है। इसके लिए देखिए आपको उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 5000 रुपये और उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु 10,000 रुपये की लिमिट जारी की गई है, यानी कि अगर आपके लिए की गई है तो आपको इसको खर्च करना है। राशि का व्यय कैसे खर्च होगा तो देखिए स्टेशनरी बच्चों के पुरस्कार हेतु मोमेंटो, शील्ड, रजिस्टर, पेन, पेंसिल आदि तथा बैठक व्यवस्था हेतु टेंट, साउंड सिस्टम, जलपान, माला, बैनर तथा कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु मुद्रण कार्य आदि में आपको राशि का खर्च करना है। इसके ही बिल वाउचर बनेंगे और उसका ही आपको जो है लगाना है। यहाँ पर आदेश की बात करें तो देखिए 16/7/2024 को जो इसका आदेश जारी किया गया था, आदेश क्रमांक भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम जिसमें मीना राजू मंच और गार्गी मंच। तो देखिए सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में मीना राजू मंच में कक्षा 6 से 8 तथा प्रत्येक कक्षा से 3 बालिका 2 बालक कुल 15 बच्चे, 9 बालिका प्लस 6 बालक तथा गार्गी मंच में 9 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 3 बालिका 2 बालक कुल 20 बच्चे, यानी कि 12 बालिकाएं और 8 बालक चयनित तथा शेष सभी बच्चे इनके सदस्य होंगे। मीना राजू बच्चों के जीवन कौशल विकास हेतु रचित कहानियों के 2 पात्र वर्ष में इनके कुल 12 सत्र आयोजित किए जाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर 6 से 8 में देखिए आपको तो ये टोटल 15 बच्चे हैं, 9 बालिका और 6 बालक, और 6 से 12 जो 4 कक्षाएं हैं उनमें 20 बच्चे हैं, 12 बालिकाएं और 8 बालक, तो इनमें आपको ये होगा। इसमें देखिए राशि की बात करें तो 300 रुपये मीना राजू गार्गी मंच की गतिविधियां करवाने हेतु तथा कोर्नर की स्थापना हेतु 300 रुपये राशि मिलेगी। बिल स्टेशनरी का बनेगा, रजिस्टर, पेन, चार्ट, कलर पेन, मीना राजू मंच की अध्ययन सामग्री आदि का जो है
बनेगा। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी, एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी जो है कंपोनेंट रहेगा। दूसरा यहाँ पर है किशोरी शिक्षक शैक्षिक उत्सव मेला। इसकी बात करें तो देखिए आदेशानुसार सितंबर 2024 में पीओसी आर्ची स्तर पर किशोरी मेले स्टॉल का आयोजन किया जाना था। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों श्रेणियों में अलग अलग 3 जोन, प्रथम हिंदी अंग्रेजी गणित और द्वितीय विज्ञान गणित और तृतीय सामाजिक विज्ञान समसामयिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्गत गतिविधि करवाना तथा प्रथम 3 स्टॉल प्रस्तुति को प्रस्तुति पत्र देना। एकल प्रस्तुति में केवल बालिकाएं जबकि सामूहिक प्रस्तुति में बालक बालिकाएं दोनों भाग ले सकते। तो ये किशोरी उत्सव मेला है, इसमें आपको जो है ये करवाने हैं। राशि की बात करें तो राशि का व्यय कैसे होगा तो देखिए स्टॉल हेतु स्टेशनरी यथा मॉडल चार्ट, पोस्टर, कलर पेन, बच्चों हेतु पुरस्कार व प्रस्तुति पत्र, अन्य मेले की व्यवस्था बाबत नोट बिल स्टेशनरी का बनेगा। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा में स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्वलिटी एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी रहेगा। देखिए आदेश की बात करें तो 26/6/2024 को इसका आदेश जारी किया गया। इसके बाद देखिए निपुण मेले का आयोजन। तो देखिए निपुण भारत मिशन के तहत प्रारंभिक कक्षाओं कक्षा 1 से 3 तक में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, एफएलएन की प्राप्ति हेतु नवाचारी गतिविधि के रूप में निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इस मेले में पीओ क्षेत्र के कक्षा 1 से 3 तक के सभी बच्चे और समन्वित आंगनबाड़ी के सभी बच्चे भाग लेंगे तथा उनमें बच्चों द्वारा न्यूनतम 5 स्टॉल लगाई जानी है। इसके लिए 10,000 रुपये की राशि की लिमिट जारी की गई है। इनमें से देखिए 3,000 रुपये टीएलएम के निर्माण हेतु स्टेशनरी सामग्री कर्रे यथा चार्ट, रंगीन कागज, कलर पेन आदि में खर्च करने हैं। 3,000 रुपये 5 स्टॉल लगाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन सामग्री प्रदान करना यथा पानी की बोतल, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्स आदि। और सी नंबर पर देखिए 2,000 रुपये स्टॉल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों हेतु अल्पाहार, चाय, जलपान आदि में खर्च करना। इसके बाद देखिए 2,000 रुपये तो स्टॉल हेतु टेंट बैठक व्यवस्था हेतु आपको खर्च करने हैं। यानी कि ABCD यहाँ पर 4 बताए गए हैं, इनमें आपको किस प्रकार राशि खर्च करनी है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए माध्यमिक शिक्षा में इसको दिया जाता है तो अदर क्वालिटी इंटेटिव यहाँ पर इसका कंपोनेंट रहेगा। आदेश की बात करें तो 17/5/2024 को यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी बात करें तो देखिए बच्चों में भारत के विभिन्न राज्यों, राजस्थान के संदर्भ में विशेष रूप से असम के प्रति राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करने हेतु उनकी संस्कृति, भाषा आदि पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाना यथा असम राज्य के लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, पारंपरिक खेल, एकल अभिनय, भित्ति चित्रण, अन्य प्रतियोगिताएं आदि तथा 2 दिसंबर को असम राज्य दिवस व 30 मार्च को राजस्थान दिवस संयुक्त रूप से मनाना है। नोट, इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर विद्यालय टैब में जाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत में की जानी है। राशि की बात करें तो देखिए 500 रुपये उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु और 300 रुपये उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु राशि मिलेगी। राशि का व्यय गतिविधियों के आयोजन हेतु स्टेशनरी, चार्ट, कलर पेन आदि और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए पुरस्कार, रजिस्टर, पेन, पेंसिल आदि में खर्च करना है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा में प्रोजेक्ट इनोवेशन एलिमेंट्री और माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट इनोवेशन एक्टिविटी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कंपोनेंट रहेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, इसमें देखिए कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं दोनों को, जबकि कक्षा 9 से 10 तक केवल बालिकाओं को जिन्होंने निःशुल्क साइकिल योजना का लाभ नहीं लिया हो, लाभ दे होगा, उनको ये ट्रांसफर वाउचर योजना मिलेगी। नोट बात करें तो सत्र 24-25 में कक्षा 11-12 की बालिकाओं के लिए भी लाभ का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान आपको रखना है। कक्षा 1 से 5 तक 1 किमी की परिधि में कोई भी प्रारंभिक विद्यालय नहीं होने पर इसका लाभ मिलेगा तथा विद्यालय की दूरी 1 किमी से अधिक होने पर 10 रुपये प्रति कार्य दिवस दे हैं। कक्षा 6 से 8 में बात करें तो 2 किमी से अधिक दूरी होने पर 15 रुपये प्रति कार्य दिवस मिलेंगे और 9 से 10 तक 5 किमी से अधिक दूरी पर होने पर 20 रुपये प्रति कार्य दिवस दे होंगे। नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक अधिकतम राशि 3,000 रुपये ही मिलेगी तथा कक्षा 9 से 10 में 5,400 रुपये अधिकतम राशि मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रख। इसमें कंपोनेंट की बात करें तो देखिए प्रारंभिक शिक्षा में ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट फैसिलिटी एलिमेंट्री रहेगा और माध्यमिक शिक्षा में देखिए ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट फैसिलिटीज का कंपोनेंट रहेगा। आदेश की बात करें तो 1 जुलाई 2024 को इसका आदेश जारी किया गया। इसके बाद देखिए कला किट की बात करें तो नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ को विकसित करने हेतु कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों में सीखने को सरल और रोचक बनाने हेतु कला किट हेतु 30 रुपये प्रति विद्यार्थी की राशि की उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि 30 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें देखिए राशि का व्यय प्रति विद्यार्थी कलर पेन 1 सेट, पेंसिल 3 नग, रबर 2 नग, शॉर्पनर 1 नग आदि में इसको खर्च करना है। इसके आदेश की बात करें तो देखिए 26/11/2024 को इसका आदेश जारी किया गया। कला किट जो पीओ स्तर से ही सबको पैसे दिए जाते हैं।
इसके बाद देखिए विशेष आवश्यकता वाले सभी छात्र छात्राओं यानी कि CWS हेतु विभिन्न भत्ते। तो उद्देश्य राज्य में समग्र शिक्षा में समावेशी शिक्षा अंतर्गत 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं यानी कि CWS को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने, उनके ठहराव को सुनिश्चित करने, उनको प्रोत्साहित करने हेतु निम्न भत्ते प्रदान किए जाते हैं, जिसमें देखिए परिवहन भत्ता है, स्कॉट भत्ता है, रीडर भत्ता है। परिवहन भत्ते की बात करें तो दिव्यांगता की सभी किस श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक का होना चाहिए, तभी यह परिवहन भत्ता मिलता है। कुल राशि की बात करें तो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये में से 450 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की अवधि हेतु जो है परिवहन भत्ता दिया जाता है। एस्कॉर्ट भत्ते की बात करें तो दिव्यांगता की सभी किस श्रेणियों में दिया जाता है। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक होने पर यह दिया जाता है। कुल राशि 4,000 रुपये, 400 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की अवधि हेतु ये दिया जाता है। रीडर भत्ते की बात करें तो केवल दृष्टि दोष से प्रभावित CWS बच्चों को जिनके पास 40% या इससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र है। इसमें देखिए कुल राशि जो है 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये, जिसमें 250 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की अवधि हेतु ये दिया जाता है। इसके बाद देखिए स्टाइपेंड भत्ता, ये केवल CWS बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। दिव्यांगता की किस श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक के दोष का होना चाहिए। इसमें देखिए कुल राशि 2,000 रुपये, जिसमें 200 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह की अवधि हेतु ये स्टाइपेंड भत्ता दिया जाता है। इसके बाद देखिए आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट यानी कि मेडिकल असेसमेंट कैंप्स। इसमें देखिए कक्षा 1 से 12 तक के CWS बच्चों के चिकित्सीय और क्रियात्मक आवश्यकताओं के आकलन करने तथा इन विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार संबलन और कृत्रिम अंग आदि सामग्री प्रदान की जाती है तथा यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर नोट बात करें तो देखिए इन सभी भत्तों को बालक अथवा उनके अभिभावक को बेनिफिशियरी बनाकर उनको प्रदान किया जाता है तथा उनसे भुगतान प्राप्ति की लिखित पावती लेनी होती है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी इसके लिए है। लास्ट है यहाँ पर देखिए व्यावसायिक शिक्षा और एक्सपोजर विजिट कक्षा 6 से 8 तक। तो यहाँ पर देखिए अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय शनिवार को कुल 10 नो बैग डे गतिविधियां आयोजित करनी है। संस्था प्रदान की मॉनिटरिंग में SKF कौशल मित्र पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार स्थानीय कारीगर हस्तशिल्प विशेषज्ञ का चयन व उनसे समन्वय स्थापित कर उक्त गतिविधि का निष्पादन करेंगे। इसमें देखिए 15,000 रुपये प्रति विद्यालय। राशि की व्यय की बात करें तो देखिए 500 रुपये फ्लेक्स बैनर बनवाना है। 5,400 रुपये स्थानीय कारीगर हस्तशिल्प विशेषज्ञ पर व्यय, जिसमें बागवान, टेलर, बंदेजकार, कुमार, बौन मिस्त्री, बैंक विशेषज्ञ आदि। 4,000 रुपये देखिए यहाँ पर तो बच्चों द्वारा अभ्यास हेतु कैंची सामग्री आदि के लिए करने में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार करना है। और डी पे देखिए तो वोकेशनल एक्सपोजर के भ्रमण हेतु गाड़ी किराया 4,000 रुपये और 1,100 रुपये श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार आदि में दिया जाता है। तो ये व्यवसायिक शिक्षा एक्सपोजर विजिट पर है, कक्षा 6 से 8 के बच्चों को करवाया जाता है। ये जिला स्तर पर करवाया जाता है। कंपोजिट की बात करें तो देखिए रिक्वायरिंग सपोर्ट VE न्यू के नाम से इसका कंपोजिट है। इसके बाद देखिए नोट की बात करें तो विशेष सावधानी आपको क्या रखनी है। तो देखिए SNA पर बिल बनाने से पूरी भली बात इसको निश्चित कर ले कि कौन से मद की कितनी लिमिट कौन से कंपोनेंट में जारी हुई है अथवा नहीं है। यानी कि आप ये चेक कर लें कि आपको जो SNA में लिमिट जारी हुई है वो कौन से मद में जारी हुई है, कौन से कंपोनेंट में जारी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि आप मान लीजिए बिल बना लेते हैं और आपके ये मान लीजिए कोई मद में लिमिट में जारी नहीं हुई है, कंपोनेंट में जारी नहीं हुई है, तो आपकी दिक्कत आ सकती है। तो पहले आप चेक कर लें कि आपके कौन से मद में कितनी लिमिट जारी हुई है, कौन से कंपोनेंट में जारी हुए, उसके बाद ही आप यहाँ पर बिल बनाएं। इसका भली बात मिलान करने के उपरांत ही बिल बनाएं, अन्यथा त्रुटि हो जाएगी। इसे तो SNA में लॉगिन कर रिपोर्ट्स में एजेंसी रिपोर्ट में जाकर AI वेंडर रिपोर्ट्स में फंड एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पर क्लिक कर स्थिति भरकर PDF प्राप्त करें और फिर गहनता से अवलोकन करने के उपरांत ही आपको बिल बनाने हैं। तो इस प्रकार SNA पर आपको इसका भुगतान इस प्रकार करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी जिलों या सभी ब्लॉक में हो सकता है अलग अलग स्थिति हो, क्योंकि पूरे राजस्थान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप एक बार चेक कर ले कि आपको SNA में कितनी कौन से मद में कितनी लिमिट जारी हुई है, कौन से कंपोनेंट में हुई है, उसके बाद ही आपको बिल बनाना है। बिल रिपोर्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है, उसका आप अच्छे से अवलोकन करें, फिर उसके बाद बिल बनाएं और भुगतान करें। तो ये थी साथियों यहाँ पर राजस्थान में विद्यालयों में जितनी भी प्रकार के मद में कितनी भी प्रकार की राशि आपको मिलने वाली है, कैसे आपको उसको खर्च करना है, किस प्रकार बिल वाउचर बनाने हैं, कंपोनेंट क्या रहेगा, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।